पिछले कुछ महीनों में पूरे विश्व पर एक आपदा आ पड़ी है। यह अदृश्य है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और इतने भयभीत हैं कि वो अब उनके दैनिक कामकाज में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो वैश्विक महामारी कोरोना अभी हाल ही में देखने को आई है, दुनिया भर में लाखों लोगों की जान इसने ले ली है। शायद विश्व युद्ध में भी प्रथम और द्वितीय में अलग अलग देखें तो इतने लोग नहीं मरे होंगे विश्व स्तर पर, लाखों की संख्या में, जो इस महामारी से 2-3 महीने में मर गए हैं। इस कठिन परिस्थिति में सभी देशों की सरकारों ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखें, कम से कम इतनी 6 फुट की दूरी बनाए रखें, ये कहा जा रहा है। और यही नहीं, बहुत सारे देशों के आधे से ज़्यादा हिस्सों को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी बिल्कुल बंद, और लोग घरों में हैं, स्वेच्छा से हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जीवन शैली है। कुछ लोग हंसना खेलना, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे, पिक्चर देखना पसंद करते थे, डिनर्स पे जाना पसंद करते थे। वो सारी जीवन शैली में एकदम से बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है और लोगों को घरों तक सीमित रहना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो एक तरह का आइसोलेशन का पीरियड है, एकांतवास है। एकांतवास और मौन भारतीय संस्कृति में पहले भी बताया गया है। एकांतवास का पालन करें, लेकिन अब पूरी दुनिया को एकांतवास का पालन करना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में जाहिर है कि कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों के मन पर और दिमाग पर आ रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं और जो मानसिक रोगी हैं उनको ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आम जनता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब हम एकांत की बात करते हैं तो व्यक्ति अगर कुछ दिन एकांत में रह लेता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको क्रोध ज़्यादा आने लग जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये क्या हो गया, उसको एजिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, और वो नहीं जानता कि वो क्या करे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसके अलावा बहुत से लोग उदासीनता की स्थिति में चले जाते हैं। कौन व्यक्ति इस एकांत की घड़ी में कैसे रिएक्ट करेगा, उसके मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, ये उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और उसके अपने रवैये पर निर्भर करता है, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड यानी दिखावा नहीं, एटीट्यूड का मतलब है कि हमारा पहले से क्या दृष्टिकोण इस परिस्थिति के प्रति है। तो आइए हम जानने की कोशिश करें हमारे परिवार के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे स्पाउस कैसे रिएक्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो हमसे बड़े हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। या तो उनका रिएक्शन एक्सेसिव हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या बिल्कुल विड्रॉन का रिएक्शन उनका हो सकता है। दोनों ही परिस्थिति में हमें इस रिएक्शन को देखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। तो जैसा मैंने बताया, एक तो अवसाद है, सैडनेस, डिप्रेशन की अवस्था। दूसरा है चिंता विक्षिप्ति की स्थिति, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। तीसरा है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, और कुछ बायोलॉजिकल रीजन, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर रिएक्शंस जो होते हैं, उसमें हमारी नींद पर, हमारे एपिटाइट पर, भूख कितनी लगेगी इस पर कुछ लोग फटीग्ड महसूस करते हैं। फटीग से मतलब है कि थकान,
बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। एक हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से हम अध्ययन कर रहे हैं कि इसका लोगों की सेक्सुअल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारा एकांत है और इस एकांत का उनके व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है क्या। व्यवहार में परिवर्तन जो आते हैं इस अवस्था में, लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग गए हैं, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलने लग गए हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, ताश है, क्योंकि करने को और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया को भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसको देखो वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, अपने अपने जो भी सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं उसके ऊपर रहते हैं। कुछ लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें समय व्यतीत करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट गेमिंग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर खेल खेलते हैं। अब कुल मिला के ये जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज़ की अति जो है वो खराब होती है, अति नहीं होनी चाहिए। यदि आपने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या आवश्यकता से अधिक 4, 5, 6 घंटे रोजाना या उससे अधिक देखा, तो इसका दुष्प्रभाव है कि आपको बिहेवियरल एडिक्शन हो जाएगा। आपको एक तरह से जैसे शराब या अफीम की लत होती है, उस तरह से ये इंटरनेट पर काम देखने की लत पड़ जाएगी। और जब भी इसको बंद करेंगे तो उसी तरह से डिटॉक्स करना पड़ेगा, जैसा कि नशे के लोगों को करते हैं। कॉशन, ध्यान रखना है। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं जो लोग कर सकते हैं, उसमें एक तो है किताबों का अध्ययन करना। अपनी अभिरुचि की हम किताबें पढ़ें, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, या फिर नई हॉबीज़ क्रिएट करें, जो काम हमने आज तक नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर जो लोग गार्डनिंग पहले नहीं करते थे, घर में अच्छे अच्छे गमले सजाएं और पौधों को बढ़ता हुआ देखें, फूलों को खिलता हुआ देखें, आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा। कुकिंग, हमें व्यंजन पसंद हैं खाने के, उसकी हॉबी डेवलप की जा सकती है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हम अपने परिवार के लोगों का साथ दे सकते हैं, या अन्य कोई क्रिएटिव लेखन की, कविता लिखने की, या कोई भी अभिरुचि आपकी जो है उसको आप डेवलप करें। जो मानसिक रोगी हैं उनको क्या होता है, बहुत से लोग जो इस दौर से गुजर रहे हैं उनको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की स्थिति देखने में आजकल ज़्यादा आ रही है। घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मुंह सूख जाना, हथेलियों में पसीना आ जाना, घबराहट हो जाना, डर लगना, जबकि इसका कोई कारण ही नहीं है। इस अवस्था को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बहुत से लोगों में देखने को मिल रही है। अवसाद में जो लोग जा रहे हैं उनको सब कुछ निराशा डूबता हुआ नजर आ रहा है कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है जी, क्या पता कौन कब चला जाएगा। जबकि वास्तविकता तो ऐसी नहीं है। अगर 100 लोगों का कोरोना होता है तो 100 में से लेस देन 1 की परसेंटेज आती है जिनकी मृत्यु होती है, बाकी तो सब इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड नहीं देखता डिप्रेशन का रोगी, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा हाथ धोने की आदत है, साफ सफाई ज़्यादा रखने की आदत है, वो इस बात को जस्टिफाई करने लगे कोरोना के दरमियान कि साहब ये मेरी कोई बीमारी नहीं थी, मेरी तो आदत थी जो गंभीर थी। जो हमारे रिकवर्ड साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं, ऐसे मानसिक रोगी जिनकी रिकवरी हो चुकी है, उन लोगों में इस एक गहन एकांतवास की वजह से बीमारी दोबारा होने की संभावना रहती है। जो लोग मेंटेनेंस फेज पर हैं, जिनको जाहिर है मानसिक रोगों में इलाज लंबा चलता है, लोग मेंटेनेंस डोज पर रहते हैं,
काफ़ी लंबे समय तक उनको दवा खानी पड़ती है। और इस दौर में बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से दवाई की सोर्स तक, अस्पताल तक, केमिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और पहुंचते हैं तो बिना प्रेस्क्रिप्शन के उनको दवा नहीं मिलती, लिहाजा उनकी दवा छूट जाती है। ये जो कुल मिला के जो परिस्थिति हो रही है, इस परिस्थिति का हम एक स्ट्रेस की संज्ञा देंगे, इसको तनाव की संज्ञा देंगे। और इस तनाव को जो आदमी इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, कोप विद कर लेता है, उसमें से बाहर निकल जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जो व्यक्ति ठीक से इसको हैंडल नहीं कर पाता, इनएडिक्वेट हैंडलिंग जिसकी रहती है, वो धूम्रपान ज़्यादा करने लग जाता है, नशे की प्रवृत्ति में चला जाता है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जैसे शराब की दुकानें खुलनी शुरू हुई, इतनी ज़्यादा शराब बिक गई जो कि सामान्य से एक दिन के एवरेज से कहीं ज़्यादा है। जो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते वो नशे की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, लिहाजा वो एडिक्शन में चले जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम, बीमारियों के लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और इस वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करें कि जो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो क्या हैं, कौन सी स्थिति, किस तरह से हम इस कठिन परिस्थिति से गुजर के और इसको जीत सकते हैं। पहली चीज़, कोरोना की डेथ रेट्स को बार बार सर्च करने का प्रयास नहीं करें। दूसरी चीज़ कि इस वायरस के बारे में ज़्यादा सर्च नहीं करें। नज़दीक के किसी ऐसे दोस्त को जिसको आपने बहुत दिनों से फ़ोन नहीं किया, उसको टेलीफोन करें। स्कूल के साथियों को याद करें और उनको फ़ोन करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये सोचें कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कितना उपयोगी हैं। यू आर वेरी यूजफुल। अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली हैंडल करें और किसी भी परिस्थिति से एकदम से रिएक्ट नहीं करें। अपनी प्रतिक्रिया, चाहे वो गुस्से की है चाहे वो गम की है, एकदम से नहीं दिखाएं। क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध जो है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् मति भ्रंशते, मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अगर हम क्रोध में रहते हैं तो हमारा कुल मिला के मति का नाश हो जाता है और हम क्रोध की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अपने जीवन की जो खुशी देने वाली घटनाएं जीवन में हुई हैं, खुशनुमा घटनाओं को याद करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं रही हैं जिसने बहुत खुशी दी है, उनको याद करें। अगर आप कोई दवाई पर हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई मानसिक रोग है कि नियमित रूप से आपको दवा लेनी पड़ती है, उसको नियमित रूप से लेना नहीं भूलें और हर वक्त प्रसन्नचित्त रहें। कहते हैं कि एक नकारात्मक विचार से दूसरे नकारात्मक विचार का जन्म होता है और नेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है और वो व्यक्ति डूम हो जाता है। लेकिन सकारात्मक विचार अगर आदमी सोचता है तो वो प्रसन्न रहता है। आइए जीवन में हम उस प्रसन्नता को ढूंढें। दिस इज ए पासिंग टाइम। ये समय है, निकल रहा है बादलों की तरह से। रात का अंधकार हटेगा और बहुत अच्छी भोर सुबह होने वाली है। आप उस भोर की प्रतीक्षा करें, उस भोर को देखने का संकल्प लें। जीवन पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।